नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 2D से जो प्रश्न बन सकते हैं वो दोस्तों मेंसुरेशन में। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे 3D से जो प्रश्न बन सकते हैं वो उसका फॉर्मूला, उसके बाद फिर उससे आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए इसमें कहता क्या है, लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसको कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। दोस्तों देखिए, हम कहें कि कोई पहिया है, ठीक है, और ये पहिया यदि एक बार अपना राउंड कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर किया दोस्तों, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस तय करेगा। इस तरह से साथियों यहाँ पे कितना है आपका टोटल दिया हुआ है 22 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमको यहाँ तक घुमाना। हम कहें कि पहिया एक बार में कितना डिस्टेंस तय किया, पहले आप वो निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2πr, यानी कि एक बार जो राउंड अप किया ना वो वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गया 2 गुना 22/7। त्रिज्या का मान दोस्तों कितना गया 7/2। साथियों ये जो है ना आपका डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि व्यास वो कितना है आपका 7 मीटर दिया हुआ। त्रिज्या कितना गया आपका 7/2। दोस्तों ये इससे कट जाएगा और ये भी, मतलब कितना गया आपका 22 मीटर। दोस्तों हम कहें यहाँ से कि एक बार जब पहिया घूमा तो भैया 22 मीटर जो है ना वो क्या है डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हमको बताना है कि 22 किलोमीटर में कुल कितना चक्कर लगाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से ये हो गया चक्कर की संख्या। देखिए चक्कर की संख्या जब लिखेंगे आप तो यहाँ कितना गया 22। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 22 गुना 1000, ये आपका हो गया मीटर, बटे कितना आ गया आपका 22, ये इससे कट जाएगा। साथ में कितना है आपका 1000 जो है ना आपको यहाँ से चक्कर लगाने होंगे। समझ गए दोस्तों, यहाँ से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। देखिए इस तरह के प्रश्न पहिए पर आधारित कई बार सेटों में आता है। ठीक है, और भी सीआरपीएफ हो, टेस्टमैन हो, कुछ में भी ये सवाल पूछ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 से। ठीक है, सवाल नंबर 2 को देखिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक समान त्रिज्या वाले क्या बोल रहा है 3 वृत्त है, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करता है। ठीक है, फिर कहता है आगे तदनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए दोस्तों, हम कहे कि आपके पास जो है ना ये मान लीजिए दोस्तों कि एक वृत्त आपका ये है, एक वृत्त आपका ये है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि स्पर्श हो रहा है। ठीक है ना, एक वृत्त आपका ये है दोस्तों, फिर आपका एक वृत्त ये है। ठीक है, साथियों यहाँ से बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है बताइए। मतलब साथियों आपका जो है ना ये जो बच गया है ये वाला भाग, इसका आपको निकालना है एरिया कितना है। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए से में त्रिज्या है। देखिए एक तो यहाँ से ए बनेगा, एक तो आपका यहाँ से भी ए बन सकता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ से फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे ये बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये क्या बना, यह दोस्तों बना आपका समबाहु त्रिभुज। यदि हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि ये वृत्त के लिए क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्यखंड है। फिर देखिए यहाँ से भी क्या है त्रिज्यखंड है, यहाँ से भी क्या है आपका त्रिज्यखंड है। मतलब कि 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और टोटली ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो बचेगा, बीच वाला क्षेत्रफल आपका आंसर आ जाएगा। समझिए जैसे हम साथियों यहाँ पे कहे, पहले आप लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है √3/4 इंटू आपका भुजा स्क्वायर। दोस्तों आप यहाँ से अब जरा सा गौर कीजिए कि भुजा का मान कितना होगा। देखिए एक त्रिज्या यहाँ बना, एक तो यहाँ बना, मतलब कि 2a। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि खाली आपको a रखना है, 2a रखना है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये लिखेंगे √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 2a का होल स्क्वायर। दोस्तों ये 4 हो जाएगा, मतलब कि √3/4 ये हो गया 4a स्क्वायर, ये से कट गया
यहाँ पे आप लिखेंगे √3a²। ये इसका वैल्यू आया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों एक बात आप गौर कीजिए यहाँ से कि ये जब समबाहु त्रिभुज है तो उसका एक जो मतलब कि कोण जो बनता है वो कितना का होता है, ओनली फॉर 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं साथियों कि तीन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा, एक का मान निकालिए आप, क्या होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। मतलब ये आप लिखेंगे 22/7 πr²। मतलब देखिए r का मान कितना है, ओनली फॉर त्रिज्या तो a ही ना है, तो आप लिखेंगे a² πr²। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे लिखिए आप 360। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। साथियों यहाँ से देखिए क्या होगा, इस पाए को पाए रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में जो है ना आपका पाए से संबंधित ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। ये कटेगा 6 मरते में और ये कटेगा आपका 2 मरते में। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये πa² बटे 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप क्या करेंगे जिसे आप समझिए, जैसे हम कहे कि अब जो है ना आपको करना क्या है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, फिर आपका त्रिज्यखंड का मान निकाल लिए, इसका इसका इसका। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा ना बीच वाला क्षेत्रफल, हाँ या ना, यही बचेगा, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे शेष यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, आप लिखेंगे √3a² माइनस लिखेंगे πa² बटे 2, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है दोस्तों, ये इससे गुना जा कितना का आपका, ये आपका आएगा 2√3a² जो है ना कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, ओनली फॉर a², यहाँ माइनस यहाँ हो गया आपका पाई बटे कितना गया 2। यही आपका आंसर है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना 2√3 - π/2a², ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझिए देखिए साथियों, इस तरह के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से इसे अच्छे ढंग से हम बता दिए, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 3 को, कहता है कि एक जो है ना साथियों कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो लिखा हुआ है 256 सेंटीमीटर² है, ठीक है। फिर कहता है और उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से जो है ना 2 गुना लंबा है, बृहत्तर विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मतलब बड़े विकर्ण की लंबाई दोस्तों आपसे पूछा है। साथियों हम कहे कि आपके पास कोई समचतुर्भुज है, ठीक है। आप देखिए समचतुर्भुज में साथियों एक विकर्ण और ये आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है। जब ये 2 विकर्ण यहाँ पे है, कहता है कि एक विकर्ण की जो लंबाई है वो दूसरे से क्या है आपका 2 गुना है। मतलब आपका एक विकर्ण ये, दूसरा ये बोल रहा है इससे क्या है आपका 2 गुना है। दोस्तों ये मान लीजिए ये आपका क्या है बड़ा वाला हो गया और ये आपका छोटा वाला हो गया, ठीक है। फिर साथियों आप समझिए विकर्ण यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आप जानते हैं हाफ इंटू d1 इंटू क्या होता है d2। दोस्तों ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ कितना है, ओनली फॉर 256 सेमी² दिया हुआ है 256। दोस्तों ये हो गया आपका हाफ, यहाँ पे आप लिखिए 2x और यहाँ पे लिखिए x, ये इससे कट जाएगा x का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों आपका x का वैल्यू 16 है, ठीक है। अब समझिए साथियों हम कहे कि पहला विकर्ण कितना हो गया आपका 16, दूसरा विकर्ण कितना हो गया आपका 32। यही आपसे पूछा है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। लगभग आपका 2D के सवाल जो है ना, समचतुर्भुज हो गया, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। देखिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 4 साथियों कहता है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है ना वो लंबाई के जो है ना 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 मीटर² है तो 15 रुपया प्रति मीटर की दर से
चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए साथियों, आपको इस तरह के सवाल जैसे आपसे पूछा जाता है, पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बोला क्या कि आयत है, ठीक है। तो उस आयत का पहले आप निकालिए परिमाप, ठीक है। तो परिमाप हम देख लेंगे भैया कितना परिमाप है। फिर जो है ना, ये बोल रहा है कि 15 रुपया के हिसाब से आपको तार लगाना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मतलब कि मीटर में। तो अब आपको ये गौर करना है कि कितना दूरी मेरा है, मतलब उस चारों ओर का, वो पहले निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 15 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें साथ में यहाँ से कि यह एक आयत है, ठीक है। फिर देखिए कहता है कि एक आयत है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत की जो है ना चौड़ाई जो है ये आपका, ये लंबाई का 2/3 है। अब आप खुद सोचिए 2/3 है साथियों, हम कह सकते हैं कि अगर ये 30 है तो ये आपका क्या होगा, 20 होगा। कैसे, मतलब देखिए अगर हम मान लिए कि लंबाई कितना है 20 है, ठीक है, तो चौड़ाई इसका कीजिए आप 2/3 ना, 2/3 से कट गया दोस्तों, कितना गया आपका 20। इसलिए हम मान लिए इसको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप रेशियो ले सकते हैं कि L और B का रेशियो कितना है आपका। देखिए तो इसका 3 हो गया और इसका कितना हो गया 2। इससे आप 0 काट दीजिए साथियों। यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई का रेशियो ले लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, वो क्या होता है L इंटू बी। ये कितना हो गया आपका 3 दूना 6x का स्क्वायर। इसमें दोस्तों हम x मान सकते हैं। फिर देखिए ये दिया हुआ कितना है 864, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों 6 से कटाइए इसको, ये कटेगा आपका 6 कम 6, 6 चौक 24 और ये 4 यानी कि 144। दोस्तों x का मान कितना आ गया आपका 12 मीटर। हम कहे दोस्तों यहाँ से कि जो चौड़ाई है वो कितना है आपका ओरिजिनल में, ये 24 हो गया और ये कितना हो गया आपका 36 हो गया, जो कि आपका ओरिजिनल में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप गौर कीजिए, जब मेरे पास ये लंबाई चौड़ाई आ गया तो परिमिति आप क्या जानते हैं, 2 इंटू जानते हैं L प्लस बी। 2 लंबाई कितना है देखिए तो 36 हो गया और यहाँ पे देखिए इसको देख सकते हैं हम सीधे सीधे 60, ठीक है, इंटू कितना गया 60, मतलब कि 120। दोस्तों आपके पास 120 मीटर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह है, ठीक है। तो बोलता है कि 1 मीटर तार लगाइएगा तो आपको लेंगे 15 रुपया। इसलिए बताइए हमको कि 120 मीटर जगह में तार लगाना है तो कितना पैसा लगेगा। गुना कीजिए इसको 15 से, कितना आएगा आपका 12 गुना 15 180, मतलब कि दोस्तों आपका 1800। यही आपका आंसर है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है, समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और एक बार लाइक कीजिए, ठीक है, 2 बार नहीं साथियों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए सवाल नंबर 5 को समझिए। इसे कहता है कि उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए, ठीक है, जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर और आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे दोस्तों आपको हम कहे कि कोई एक जो है ना आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका आपसे पूछा है परिमाप, ठीक है। तो इसमें बोलता है क्या कि कोई दो भुजा का मान जो है ना वो दिया हुआ है 15 और 20। दोस्तों ये आपका 15 सेंटीमीटर है और ये आपका 20 सेंटीमीटर है। हम दोस्तों 20 यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि कर्ण जो है ना सबसे बड़ा भुजा होता है, उसके बाद होता है लंब, फिर आपका लास्ट में होता है ये बेस, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ से पहले कर्ण निकालिए, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो आपका आएगा दोस्तों वो कितना होगा 400 और ये आपका 225, मतलब कि 625, तो कितना आएगा आपका 25। देखिए दोस्तों यहाँ से हम निकाल दिए पहले ए सी का मान। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये होता क्या है, ए बी स्क्वायर जो होता है आपका बी सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी का मान कितना गया आपका 20 का, इसका मतलब कि 400 और इसका कितना हो गया आपका 225, ये आपका हो गया 625, तो इसका मतलब कितना आ गया 25, ठीक है दोस्तों। हम वहां से निकाल लिए। अब आपसे पूछा क्या है परिमिति, मतलब जानते हैं आप a प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर है। देखिए ये 20 प्लस हो गया आपका 25 प्लस कितना गया आपका 15, 40 20 60, यही हो गया आंसर। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है।
देखिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से। सवाल नंबर 6 पे आते हैं, इसे समझिए। देखिए सवाल नंबर 6 को क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कितना % की कमी होगी। दोस्तों इस तरह के सवाल बनाने के लिए देखिए, जब आपको हम बता रहे थे फार्मूला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सक्सेसिव शायद नहीं बताए थे, लेकिन आज आपको समझा देते हैं इसके संबंध में। देखिए समझिए दोस्तों, सक्सेसिव कहाँ लगा सकते हैं। जैसे आपसे सिर्फ पूछता है ना कि क्षेत्रफल के विषय में आपसे पूछा है, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे देखिए पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है, फिर आयत क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, वर्ग में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है, चतुर्भुज में कितना वृद्धि हुआ, मतलब जिसमें आप निकालते हैं ना स्क्वायर में, ठीक है, तो उसके संबंध में लगाते हैं सक्सेसिव। दैट मीन्स ये a+b फिर आपका a इंटू बी बटे 100, ये आपको ध्यान रखना है जरा सा, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों हम ये बता देंगे कि आखिर ये चीज़ आया कैसे, ठीक है। वो फार्मूला बिना लगाए भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको जरा समझना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे देखिए 6 नंबर है, इसे आपको हम बता देते हैं। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी करते हैं। जब दोस्तों आप देखिए त्रिज्या में क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर निकलता है। तो आप यहाँ से दोस्तों ए का मान रखिए 11, बी का भी मान रखिए 11। बोल रहा है कमी हो रहा है दोस्तों, यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए फार्मूला में क्या प्लस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ देखिए प्लस है, और यहाँ देखिए 11 गुना -11 बटे आपका 100। दोस्तों ये कितना हो गया आपका -22, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 121 1.21। दोस्तों ये इससे घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 79 पीछे से, ठीक है, और ये आपका हो गया मतलब कि 20.79, ठीक है, 20.79। दोस्तों ये इतना की जो है ना कमी आएगा परसेंटेज में, ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों इस तरह के सवाल को आपको हम एक तरीका से और बता देते हैं। जैसे देखिए पहले हम आते हैं, मान लीजिए हम कहें कि कोई मेरे पास वर्ग है, ठीक है, तो अब देखिए इसके संबंध में कैसे बनाएंगे। दोस्तों हम कहें कि आपके पास एक वर्ग है, ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि अगर एक वर्ग की भुजा को हम 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग आएगा। दोस्तों हम कहें कि आप 20% बढ़ा रहे हैं। पहले मान लेते हैं हम भुजा कितना है आपका 100 है। अब दोस्तों ये भुजा बढ़ के कितना हो गया, हम कहें कि 20% जो है ना भुजा को आप बढ़ाइए, तो अभी 100 है, तो अब कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 120। कैसे बढ़ाए दोस्तों, 100 गुना कर दिए हम, ठीक है, इसलिए तो आप इतना ध्यान रखिए। लेकिन अभी देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता क्या है, भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर, मतलब कि 100 गुना 100 दो बार 10,000 आ गया। दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अब जो भुजा आप बढ़ाए हैं ना, पहले इसका भी निकालिए। ये भी क्या होता है, ए का स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 144 पे, ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर 44, फिर देखिए 1 2, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप जरा सा गौर करें ये चीज, जैसे हम तो ये निकाल दिए। अब आपको करना क्या, देखिए हम कहें कि पहले आपका क्षेत्रफल कितना है, पहले आपका क्षेत्रफल था 10,000, अब कितना हो गया है, अब आपका हो गया है 14,400। कितना बढ़ा, देखिए आपका बड़ा है आपका 4400, बताएगा यही ना, बटे लिखेंगे 10,000, ठीक है, इंटू 100 में कितना, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे, मतलब कि 44%, यही आपका आंसर है। दोस्तों आप इस तरह से निकालें। लेकिन अगर क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछता है वर्ग में, तो आप जानते हैं कि बोल रहा है कितना है कि 20% बढ़ाने के कह रहा है, तो एक बार आप लिखिए 20 ए का मान, ठीक है, फिर बी का मान भी आप 20 लिखिए प्लस, फिर 20 गुना 20 बटे आपका 100, ये से कट जाएगा कितना, 4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 44%, यही आपका आंसर है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले हम बताएं बेसिक से कि ये कैसे आखिर आया, ठीक है। फिर दोस्तों यही कंडीशन आपको हम बताते हैं वृत्त में, तो आप कैसे समझ पाते हो उसे, इसे भी आप समझिए।